हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर जो बिल्कुल नई वाली बुक आई हुई है मार्केट में। इसके अंदर जो है 1.5 ईयर यानी जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और जो हमारे रेलवे के भाई बंधु हैं उनके लिए इसके अंदर जो है रेलवे के जो स्पेशल करेंट अफेयर होते हैं वो भी इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.5 ईयर के करेंट अफेयर जो है 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और अभी हम चलते हैं कंटेंट में यानी विषय सूची की बात करते हैं। तो विषय सूची इसके अंदर टोटल 48 चैप्टर दिए हुए हैं और 48 चैप्टर के अंदर जो है वस्तुनिष्ठ 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जो 15 प्रैक्टिस सेट के अंदर दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 6 इसकी जो वीडियो है मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाकर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो है प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 7। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और एक लाइक का बटन जो है वो उसको ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 7। प्रैक्टिस सेट 7 का ये जो पहला क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में दिया हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर दिया हुआ है और उनके सो संबंध दिए हुए हैं। कह रहा है कि कौन सुमेलित है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया की बात करते हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर बने गुरुग्राम के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। ऋषभ पंत के हम लोग बात करते हैं तो ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर शाहरुख खान का बात करते हैं तो ये थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि KCR किट योजना की हम लोग बात करते हैं। तो KCR किट योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो KCR किट योजना जो है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। KCR किट योजना जो है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये KCR किट योजना जो है क्यों शुरू किया गया है। तो जो हमारी गर्भवती महिला और नवजात शिशु हैं उनको सभी आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है ये है यूक्रेन। और यूक्रेन के ऊपर जब रूस ने अटैक किया था यानी हमला किया था यूक्रेन के ऊपर जो है जब रूस ने हमला किया तो एक बाल्टिक देश है वो अपने देश के अंदर जो है आपातकाल की घोषणा कर दिया था। जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने अटैक किया तो एक बाल्टिक देश है जो अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया। तो उस देश का नाम पूछ रहा है तो उस देश का नाम क्या है। तो लिथुआनिया उस देश का नाम है। जो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर देखते हैं तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमानंद बिस्वाल ये आदिवासी मुख्यमंत्री थे और इनका जो है निधन हो गया है। ये आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल और इनका जो है निधन हो गया है। तो कह रहा है कि ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये है उड़ीसा के ये पहले मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। अगर हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे एक पुस्तक दिया हुआ है। पुस्तक का नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे कुछ नियुक्तियां दिया गया है और इस नियुक्ति में कौन सुमेलित है आइए हम लोग उसको देखते हैं। अगर हम लोग सेबी की पहली महिला प्रमुख की बात करते हैं तो ये माधवीपुरी बुच है, ये बिल्कुल सही है। और आइकिया इंडिया की पहली महिला CEO की बात करते हैं तो ये सुजैन पुलवेरर है तो ये भी बिल्कुल सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं तो चनीरा बसी पोनप्पा है तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। भारत जो है अपने देश के बाहर IIT की शाखा जो है स्थापित करेगा। भारत जो है अपने देश के बाहर IIT की शाखा स्थापित करेगा। तो पूछ रहा है किस देश में ये IIT की शाखा जो है स्थापित करेगा। तो ये UAE में। अगला क्वेश्चन है
टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में, टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं, ये कौन बन गए हैं? तो ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है ये टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि कुबलंगी गांव, ये कुबलंगी गांव जो है किस राज्य में है? तो कुबलंगी गांव जो है ये केरल में है। और ये न्यूज में क्यों आ गया कुबलंगी गांव? तो ये देश का पहला गांव था कुबलंगी गांव, जो सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना था। ये देश का पहला गांव था कुबलंगी गांव, जो सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना था। भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? तो ये है ऋचा घोष। ऋचा घोष जो है ये भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ऋचा घोष। अगर हम लोग धर्म गार्जियन की बात करते हैं, धर्म गार्जियन 2022 ये एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। ये धर्म गार्जियन 2022 जो है ये एक्सरसाइज है, और इसका जो आयोजन हुआ था ये भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्जियन 2022 का जो आयोजन होता है ये भारत और जापान के बीच में होता है। और ये जो मतलब ये 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच ये कहाँ हुआ था? तो ये बेलगाम कर्नाटक के अंदर हुआ था। भारत का जो पहला है ई वेस्ट इको पार्क, ये ई वेस्ट इको पार्क जो है ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में ये फरवरी 2022 में सिंगापुर में इसकी आयोजन हुआ है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल का जो आयोजन हुआ है ये फरवरी 2022 में सिंगापुर में हुआ है। और इसमें जो है स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ी जीती हैं, तो उनका नाम है मीराबाई चानू। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन गंगा है। वर्ष 2022 देखिए, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता जो है ये किस देश ने किया है? तो वर्ष 2022 की जो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता है ये चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड की हम लोग बात करते हैं। तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड कौन देती है? तो ये अवार्ड देती है ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में ये अवार्ड दिया गया है योहन पूनावाला को। देखिए, कुछ खगोलविदों के द्वारा जो है अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो अल्काइनस जो है ये रेडियो गैलेक्सी का नाम रखा गया है। अगर हम लोग मिलन एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है मिलन एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज। और इसका जो आयोजन किया गया है ये विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रामेश बाबू प्रज्ञानंद की हम लोग बात कर लेते हैं। रामेश बाबू प्रज्ञानंद जो है ये किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है मैग्नस कार्लसन को रामेश बाबू प्रज्ञानंद हराए हैं। और ये विश्व चैंपियन को ये जो मैग्नस कार्लसन है ये विश्व चैंपियन है। किसान मोबाइल ऐप की हम लोग बात कर लेते हैं। तो किसान मोबाइल ऐप जो है ये आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य में? तो ये है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग परक शिक्षालय की बात कर लेते हैं, परक शिक्षालय पहले है क्या? तो ये ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम है परक शिक्षालय जो है ये ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम है। और इसकी जो शुरुआत है पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। इसकी शुरुआत किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है परक शिक्षालय की शुरुआत। क्यों किया है? तो ये जो हमारे प्राइमरी और प्री प्राइमरी में के जो छात्र हैं ना उनको खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है आहट ऑपरेशन की बात करते हैं। आहट ऑपरेशन जो है ये आरपीएफ का है।
आरपीएफ बोले तो रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स यानी रेलवे का है ऑपरेशन आहट। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन आहट को इसकी क्यों शुरुआत किया गया है, तो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है आरपीएफ के द्वारा। अगर हम लोग वन ओशन समिट की बात कर लेते हैं तो वन ओशन समिट का जो आयोजन हुआ है ये फ्रांस के अंदर हुआ है और ये संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस में हुआ है। हिलाल पाकिस्तान की बात करते हैं तो हिलाल पाकिस्तान जो है ये पुरस्कार है पाकिस्तान का और इससे सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट सद्भावना की हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत जो है ये असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत जो है ये असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, तो प्रशासन में सुधार के लिए, प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन जो है ये परियोजना का 5वां और अंतिम पोत जो है वितरित किया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ICGS सक्षम। अगला क्वेश्चन है लखवार बांध की हम लोग बात करते हैं तो लखवार बांध परियोजना जो है ये केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये किस नदी पे बनाया जा रहा है लखवार बांध परियोजना, तो ये जो है उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पे बनाया जा रहा है। लखवार बांध परियोजना जो है इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पे बनाया जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और यहाँ पे उनके पद दिए गए हैं। कह रहा है कि ये नियुक्ति है और ये व्यक्ति जो है किस पद से सुमेलित है या नहीं, आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए विक्रम मिश्री जो है, विक्रम मिश्री ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो अजीत डोभाल जी हैं और विक्रम मिश्री जी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो A का 4 कहाँ है इसमें, A का 4 तो यहाँ है, इसमें नहीं होगा। A का 4 यहाँ है तो ये नहीं होगा। अगर हम लोग दिलीप संघानी की बात करते हैं तो दिलीप संघानी जो है ये इफ्को के अध्यक्ष है। दिलीप संघानी जो है ये इफ्को के अध्यक्ष है। तो B 3 तो यहाँ भी है। पुष्प कुमार जोशी की बात करते हैं तो ये HPCL के अध्यक्ष बने हैं। HPCL के ये अध्यक्ष बने हैं पुष्प कुमार जोशी। तो ये हो जाएगा C के 2, सही है, तो यही हो जाएगा। रघुवेंद्र तंबर की बात करते हैं तो रघुवेंद्र तंबर जो है ये ICHR के अध्यक्ष बने हैं, ICHR के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नरेंद्र मोदी मार्ग एक राज्य है, इसने अपने एक सड़क का नाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। तो इस राज्य का नाम क्या है, इस राज्य का नाम है सिक्किम। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल इसका उद्घाटन किया गया है किस राज्य में। देखिए सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में, तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझिएगा तो एक बार आप पढ़िएगा क्वेश्चन को, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक गर्मी है, गर्मी क्या है, एक वेबसाइट है और इसको जो है लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने। गर्मी क्या है, गर्मी एक वेबसाइट है और इसको जो है लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने, तो ये राज्य है गुजरात। अब आइए हम लोग देखते हैं गर्मी को क्यों लॉन्च किया गया है। तो गर्मी एक वेबसाइट है और इसको लॉन्च किया गया है अस्पताल के जो बिस्तरे हैं, अस्पताल में जो बेड होती हैं उसकी दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए। जो अस्पताल में हॉस्पिटल के अंदर जो बेड होता है उसकी दैनिक निगरानी के लिए गर्मी नामक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र है ना, इसकी स्थापना किया गया है गुजरात के अंदर। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र की है ना, इसकी स्थापना किया गया है। क्यों किया गया है, तो जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पे और गुजरात राज्य के राज्य स्तर पे जो स्वास्थ्य योजना है इसकी निगरानी के लिए। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जो ये स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र है इसकी स्थापना किया गया है किसके लिए,
तो जो राष्ट्र स्तर पे विभिन्न जो राष्ट्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जो विभिन्न स्वास्थ्य योजना है उसकी निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन अचीवमेंट 2021। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो ये है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए यहाँ पे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली जो है ये शुरू करने वाला पहला राज्य जो है ये कौन बना है? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये पहला राज्य है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला। और किसके लिए? तो पेंशन भोगियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये किताबें हैं इनोवेशन फॉर यू एंड द इंजीनियस टॉकर्स। ये किताबें हैं, ये डिजिटल किताबें हैं और इसको कह रहा है किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कुछ बुक दिए हैं और ये राइटर का नाम है, तो आइए हम लोग देखते हैं सुमेलित है या नहीं। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये बुक जो है ये डॉक्टर अरूप राय चौधरी का है, तो ये बिल्कुल सही है। इंडिया डैट इज भारत की बात करते हैं तो ये जे साई दीपक का बुक है, तो ये बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी एक किताब का नाम है और ये किताब है सागरिका घोष का, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र ये विकसित किया जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा? भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र जो है ये विकसित किया जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये राज्य है पंजाब। लूसी मिशन जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आप ये समझ जाइए कि ये नासा का मिशन है। लूसी मिशन किसका है? ये नासा का लूसी मिशन है। और लूसी मिशन को नासा ने क्यों लॉन्च किया है? तो एक ग्रह है उसके ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु। तो आप इनको याद कर लीजिएगा कि लूसी मिशन जो है ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। और ट्रोजन क्षुद्र ग्रह ये किस ग्रह का है? तो ये बृहस्पति ग्रह का है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए जो हमारा गांव है गांव का जो संस्कृति सर्वेक्षण किया गया है, उसके लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए जो हमारा गांव है, आपका गांव, हर किसी का गांव जो है, उसके लिए ना हमारे गांव का संस्कृति सर्वेक्षण करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम पूछ रहा है कि उस ऐप का नाम क्या है? और ये जो सर्वेक्षण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। देखिए एक संस्कृति सर्वेक्षण करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो इस ऐप का नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म की हम लोग बात करते हैं तो त्रिकोमाली आयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 के किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए वर्ष 2022 को जो है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए वर्ष 2022 है। और वर्ष 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है वो किसके? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के लिए। यहाँ पे हम लोग सार की बात करते हैं तो सार का जो फुल फॉर्म होता है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। आइए एक बार और देखते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ये सार का फुल फॉर्म होता है। और ये कार्यक्रम है सार जो है ये कार्यक्रम है और इसको जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है स्मार्ट सिटीज का, तो स्मार्ट सिटीज किसके अंदर आएगा? तो आवास के अंदर आएगा या फिर शहरी के अंदर आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारा जो बजट है 2022-23 का, इसके अंदर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जो हमारा बजट है 2022-23 का, इसके अंदर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो कितने? तो चार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये जारा रदरफोर्ड है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए एक अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है? तो SI बाबूराम को। आप सीधा याद कर लीजिए, अशोक चक्र से SI बाबूराम को सम्मानित किया गया, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन से आएगा, अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो बाबूराम जी को। और ये कब उनको सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस के, जो हमारा गणतंत्र दिवस था 2022 के, उसके अवसर पे। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। एक किताब है, पुस्तक है, पुस्तक का नाम है पुस्तक का नाम है एंजल्स ऑफ कैलाश। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो ये एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक जो है ये सुबीरा प्रसाद है। सुबीरा प्रसाद है एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत जो है डिजिटलीकरण कोष, देखिए भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए एक कंपनी भारतीय एयरटेल के अंदर $1 बिलियन का निवेश करेगा। तो वो कंपनी कौन है? गूगल। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, गूगल जो है भारतीय एयरटेल के अंदर $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रोजगार मिशन की हम लोग बात करते हैं। तो रोजगार मिशन ये एक कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा रोजगार मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। भाई क्यों इसकी शुरुआत किया गया है? तो अगले 5 साल में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन की शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। जो लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि आहार क्रांति मिशन की जो शुरुआत है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भाई क्यों किया गया है? तो पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की जो शुरुआत है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट 7 का जो ये सेशन है ये यहीं पे एंड होता है। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।